वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक व्यूअर्स। और क्या कभी आपने सोचा कि अगर किसी से कोई गलती सरजद हो जाए तो उसे सीधा जेल की काल कोठरियों में डाल देना ही क्या वाहिद हल होता है, जहां वो आम मुजरिमों से मिलकर शायद पक्का मुजरिम बन जाए, उनसे नए नए पैंतरे सीखे जुर्म की दुनिया के। लेकिन मुझे तो लगता है कि माशरे को सजा से ज़्यादा इस्लाह की ज़रूरत है। और दिलचस्प बात यह कि पंजाब में एक खामोश इनकलाब भी आ रहा है, जहाँ कैदियों को जेल भेजने की बजाय उन्हें माशरे का कारआमद शहरी बनाया जा रहा है। पंजाब प्रोबेशन एंड पैरोल सर्विस का महकमा बहुत अच्छा काम कर रहा है। तसव्वुर करें कि एक कैदी पर जेल में सालाना जहां पर 3 लाख रुपए का खर्च आता है, जब उसी की इस्लाह जेल से बाहर सिर्फ 6,000 रुपए में हो रही है। यानी सीधी सीधी 15 अरब रुपए की एक बचत भी है। और सिर्फ पैसे ही नहीं बच रहे बल्कि जिंदगियां भी बदल रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये कितनी हैरत अंगेज बात है कि 40,000 से ज़ायद लोग जो हैं इस वक्त जेलों में नहीं बल्कि हमारी और आपकी तरह मुआशरे में रह रहे हैं, लेकिन वो कड़ी निगरानी में है। और अपने नाजरीन को बताते चले कि ये निज़ाम इतना जदीद हो चुका है। OMS और GPS हाजिरी जैसे डिजिटल सिस्टम इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी टेक्नोलॉजी और इंसानी हमदर्दी का एक बेहतरीन मिलाप है। तो आज हमारे साथ DG पंजाब प्रोबेशन एंड पैरोल सर्विस मोहम्मद शाहिद साहब मौजूद हैं। उनसे ही पूछेंगे कि ये जादुई तब्दीली कैसे मुमकिन हुई और कैसे जी इनकी इस्लाह की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। जिस तरह से हम देख भी रहे हैं कि कोई ना कोई किसी से गलती सरजद होती है तो डायरेक्ट जेलों की तरफ उनका रुख कर दिया जाता है, लेकिन ये इस्लाह करना, मुआशरे का हिस्सा बनाना और उनकी कड़ी निगरानी करना, ये सेटअप लगा कैसे, आइडिया आया कैसे और ये किस तरह से वर्क कर रहा है? जी बहुत शुक्रिया जी मुझे अपने टीवी चैनल पे इनवाइट करने का। वी आर रियली ग्रेटफुल। अच्छा, ये पंजाब प्रोबेशन एंड पैरोल सर्विस बेसिकली ये डिपार्टमेंट पार्टीशन से पहले का था। अच्छा। और वो समझ लें आम शहरी जो कि को माइनर क्राइम करते हैं, जैसे बिजली चोरी उन्होंने की, किसी बच्चे ने इम्तहान में नकल लगा ली, किसी ने रैश ड्राइविंग की, अच्छा। दरख्त काट दिए, शराब नोशी की, असले की नुमाइश की। तो ऐसे जो कॉन्वेक्ट्स होते हैं वो जब बोर्ड में उनका केस जाता है तो अदालत ये देखती है कि ये फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, इसने पहली दफ़ा गलती की है, तो बजाय इसके कि हम इसको जेल में भेज दें जहाँ को हार्डन क्रिमिनल्स के साथ मिलके इसका ट्रैक मज़ीद ख़राब हो जाए, तो वो उसको बजाय जेल में भेजने के वो प्रोबेशन पे भेज देती है। सही। तो प्रोबेशन 1 से 3 साल तक मैक्सिमम, 1 से 3 साल 3 साल तक। ठीक। तो वो हमारे डिपार्टमेंट के पास आ जाता है, पंजाब प्रोबेशन एंड पैरोल सर्विस। तो हमारा प्रोबेशन ऑफिसर कोर्ट से उसको ले आता है। इनफैक्ट वो जो शहरी होता है वो होता तो अपने घर में ही है, लेकिन उसने मैंडेटरी हमारे पास आना होता है महीने में मिनिमम 2 दफ़ा और इससे भी ज़्यादा। अच्छा, इसमें हम लोग फिर क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि उसके पास स्किल सेट क्या है, उसकी एजुकेशन क्या है। यूजुअली ये लोग लेबरर्स होते हैं, अनएजुकेटेड होते हैं। तो हम लोग फिर देखते हैं कि इसने क्राइम किया क्यों उसकी, और दूसरा ये कि इसकी कौन सी ऐसी नीड असेसमेंट है जिसको एड्रेस करें तो ताकि सोसाइटी में दोबारा कारआमद शहरी बने और दोबारा ये क्राइम ना करे। सही। तो उसकी हम रिस्क असेसमेंट और नीड असेसमेंट करते हुए उसका एक रेफर्मेटरी प्लान बनाते हैं। और अकॉर्डिंगली फिर हम उस रेफर्मेटरी प्लान में हम उसको सबसे पहले तो एक इंडिविजुअल काउंसलिंग करते हैं, ग्रुप काउंसलिंग करते हैं। उसके बाद हम लोग उसको डिफरेंट तरह की स्किल्स, फॉर एग्जांपल हम उसको लाइफ सेविंग स्किल्स के तौर पे रेस्क्यू 1111 उनको उसको ट्रेनिंग देती है, सिविल डिफेंस वाले ट्रेनिंग देते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले ट्रेनिंग देते हैं, सोशल वेलफेयर। तो जितने गवर्नमेंट के ये इस तरह के डिपार्टमेंट हैं उनके साथ हमारे एक कोलैबोरेशन का नेटवर्क है। दिस इज़ हाउ वी ट्राई टू उस जो एक ऑफेंडर है उसको हम इस तमीरी यानी सरगर्मियों के ज़रिए कोशिश करते हैं कि सोसाइटी में एक कारआमद शहरी बन सके। तो आपने बहुत सही कहा कि ये डिपार्टमेंट को बहुत ज़्यादा लोग इसलिए नहीं जानते कि ये उस तरह का कोई एसेंशियल सर्विस का डिपार्टमेंट नहीं है गवर्नमेंट का। ये तो वो है कि जिसने कोई गलती की उसको पता चलता है, और उसको भी उस वक्त पता चलता है जब FIR हो जाती है तो उसका वो वकील के पास जाते हैं, तो वकील फिर जब उसे कोर्ट में लेके जाता है तो देन वन कम्स टू नो कि ये भी कोई डिपार्टमेंट है। लेकिन ऑफ लेट 2019 में ये जो हमारा एक्ट बन गया, पंजाब प्रोबेशन एंड पैरोल सर्विस एक्ट, जिसके बाद से ये तमाम एक समझ लें कि तब्दीलियाँ हुई। आखिरी बात मैं ये कहूँगा एज ए इंट्रोडक्शन कि पिछले 2 साल में इस डिपार्टमेंट ने एक टोटल IT सावी है, यानी पेपरलेस डिपार्टमेंट है, और इट इज़ वन ऑफ द only departments as for now
जो कि अडेप्टिव एआई पे चला गया है। अच्छा जी, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। ज़बरदस्त। अच्छा शाहिद साहब, हमें ये भी बताएं कि इस वक्त कितने प्रोबेशनर आपके पास मौजूद है, और ये जो बच्चे हैं इनका मामला भी जुवेनाइल वाला ही होता है, और किस एज से किस एज तक होता है जो कि आपके डिपार्टमेंट को रेफ़र किए जाते हैं कोर्ट की तरफ से? इस वक्त टोटल नंबर हमारे पास एज वी स्पीक 40,000 है अक्रॉस पंजाब। सबसे अच्छा। ज़्यादा बहावलपुर डिवीजन में है। ओह, उसके उसकी बाद क्या वजह अच्छा ये भी दिस इज़ वेरी कोई स्टोरी भी इस तरह की टची आपके पास होगी, वो भी शेयर करें, अच्छा, जिसको ये- आपने कोई उसका कोई दुख दर्द दूर किया हो, उसका कोई मसला हल किया और वो एक बेहतर शहरी बन के सामने आया। जी जी जी, दिस इज़ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन कि वाई बहावलपुर में इससे ज़्यादा। इनफैक्ट अगर देखा जाए कि ये क्राइम की पॉकेट्स हैं। अच्छा, बहावलपुर में हिस्टोरिकली मैंने डाटे का जब हमने एनालिसिस किया, हमारा जो ऑफेंडर्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है जहाँ तमाम ये डाटा है, तो ये पता चलता है कि ये माइनर क्राइम जो है यूजुअली उन इलाकों में होते हैं जहाँ पे स्टेट की रेट नहीं होती। अब बहावलपुर डिवीजन एक लीनियर डिवीजन है, डिस्पर्स्ड पॉपुलेशन है, ज़्यादा रूरल एरिया है, तो उसमें लोग, चूंकि ये क्राइम किसी बंदे के खिलाफ नहीं होता, स्टेट के खिलाफ होता है। गाड़ी तेज कराई किसी बंदे के खिलाफ नहीं चलाई, वो स्टेट के किसी एक्ट की वायलेशन की, बिजली चोरी की, तो स्टेट के अगेंस्ट ये State क्राइम के है। against। तो स्टेट की रेट नहीं होती यूजुअली रूरल एरियाज में, तो अकॉर्डिंगली वहाँ पे ये ज़्यादा है। शहरों के अंदर जो अर्बन सेंटर्स हैं जैसे लाहौर है, इसमें जो है वो हीनस क्राइम ज़्यादा है, जिनके के लोग प्रोबेशन पे नहीं आते, वो जेलों में जाते हैं। सही। अगला आपका सवाल मलिक साहब कि कोई सक्सेस स्टोरी तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अक्रॉस पंजाब बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं आपसे ये शेयर करूं कि एक पढ़ा लिखा बंदा था, एनसीए में पढ़ता था, अच्छा। या यंग स्टूडेंट था, तो वो लाइक ड्रग्स में चला गया, जैसे आजकल ये इट्स ए वेरी सीरियस इशू। तो वो लेकिन जब कोर्ट में गया तो कोर्ट ने देखते हुए कि इसका अच्छा कैरियर है तो वो आ गया हमारे, तो हम लोगों ने उसको बिल्कुल रिफॉर्म किया। तो वो इट वाज डिफ़िकल्ट फॉर अस, लेकिन भरा इट वाज ए कंसिस्टेंट एफर्ट। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बंदा जो कि सेकंड ईयर में ड्रॉप हो रहा था, हम लोगों ने जाके उनके जो वाइस चांसलर हैं उनसे भी बात की, तो अकॉर्डिंगली वो नो ही इज़ ए सक्सेसफुल। एज ग्रुप भी हमें बता दें कि मिनिमम टू मैक्सिमम किस एज तक आपको आपके डिपार्टमेंट को अच्छा, रेफर किया जाता है? इसमें थैंक यू वेरी मच। इस पे एज का कोई नहीं है, जुर्म तो कोई भी अच्छा। कर सकता है, कुछ जोवेनाइल भी हो सकता फर्स्ट है। टाइम जो करेगा ये चीज़ है। ये चीज़ है, ऑफ कोर्स सबसे पहले फर्स्ट टाइम, और कुछ रिपीटर्स भी होते हैं, लेकिन 95% फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स हैं, क्योंकि कोर्ट भी देखती है ना, पहली दफ़ा किया, एक मौका मिलना चाहिए। और दूसरा एज की बात, इसमें मेल भी हैं, फीमेल्स भी हैं। अच्छा। इन 40,000 में लाइक 170 के करीब फीमेल्स हैं, और तकरीबन इसी तरीके 200 के करीब हमारे जोवेनाइल्स भी हैं, जो छोटे बच्चे हैं। अच्छा शाहिद साहब, जिस तरह से आपने मिसाल भी दी कि एनसीए का वो बच्चा था और जिस तरह से उसकी इस्लाह की गई, इस्लाह करने के तरीक़ाकार क्या हैं ताकि उनको जो मुआशरे का आप हिस्सा बनाते हैं, किस तरह से काउंसलिंग होती है, किस तरह स्टेप बाय स्टेप वो इस प्रोसेस से गुजरते हैं और एक बाइज़्ज़त मुआशरे का हिस्सा भी बनते हैं? और दूसरा ये भी बताइएगा कि किस तरह की जिस तरह के वाक़यात कुछ इस तरह के हों कि एक बंदे का आपने फुली तौर पर वो काउंसलिंग भी होगी, हर चीज़ होगी, मुआशरे का हिस्सा बन गया, और दोबारा उसने अगर कोई क्राइम किया हो या एक्ट किया हो तो फिर क्या पॉलिसी आप? देखिए, जो रिफॉर्म के तरीक़ाकार हैं, सबसे पहले तो इंडिविजुअल काउंसलिंग होती है। हमारे जो ऑफेंडर्स रेफॉर्मेशन सेंटर्स इस गवर्नमेंट ने अक्रॉस पंजाब पिछले 2 साल में बनाए हैं, उसके अंदर एक इंडिविजुअल काउंसलिंग रूम है। सबसे पहले जो हमारा प्रोबेशन ऑफिसर है, उसकी सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाते हैं, SIR, ठीक है, कि कौन से वो हालात थे जिसमें इसने जुर्म किया है, इसकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, इसके एजुकेशन का लेवल क्या है। उसके बाद फिर हम उसका एक पूरा चार्ट बना लेते हैं कि इसकी नीड क्या है, इसकी असेसमेंट क्या है। तो अकॉर्डिंगली सबसे पहले इंडिविजुअल काउंसलिंग होती है। उस काउंसलिंग के बाद उसका एक पूरा केस मैनेजमेंट हम प्लान तैयार करते हैं। ये फॉर एग्जांपल इस बंदे ने जो लाइक ही वाज इनटू आइस और वो इस तरह नशा करता था, तो जब हमने देखा तो ऑफ कोर्स हमने पहले उसे मोटिवेशनल लेक्चर्स दिए, और उसके बाद हम उनको पेरेंट्स के पास गए, फिर उनके टीचर्स के पास गए, और जो हमारे पास मोटिवेशनल स्पीकर्स भी हमारे पैनल पे हैं, वो भी उनके साथ एक ग्रुप थेरेपी करते हैं। तो दिस इज़ हाउ हम इनका एक रिफॉर्म प्लान बनाते हैं। उसके बाद फिर दूसरा है कि हम उनको ट्राई टू के कोई उनको ऐसी स्किल इम्पार्ट कर दें। ये तो चलें, एक स्टूडेंट था, लेकिन यूजुअली लोग ये अगर मेरे से पूछें 40,000 के अंदर 80% जो लोग हैं वो अनपढ़ हैं, यानी वो लोग हैं जो इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से जुर्म करते हैं। वन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर अपने ऑडियंस के लिए, इस 40,000 में तकरीबन 19-20 हज़ार सिर्फ बिजली चोरी वाले, ये परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। और उसके बाद फिर आपकी प्राइस जो एक्ट की वायलेशन कर महंगी चीज़ें बेचते हैं,
अच्छा दूसरा इसी तरह जो शराब नोशी वाले हैं वो सेकंड और थर्ड के ऊपर है। लेकिन ऑफ कोर्स अब बिजली चोरी क्यों ज़्यादा है, ऑफ कोर्स लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी नहीं है, तो वेन एवर दे गेट एन अपॉर्चुनिटी दे वो जो बिजली अच्छा चोरी। शाहिद साहब, हमें ये बताएं कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि महीने में 2 दफ़ा उन्हें आपके पास आना होता है, किस तरह से इनकी निगरानी की जाती है, किस तरह से इनकी सर्विलेंस की जाती है कि दोबारा ये कोई इस तरह का जुर्म ना करें, और साथ ही साथ आप इनकी इस्लाह किस तरह से कर रहे होते हैं, क्या प्लान बनाया होता है? अच्छा ये दो मिनिमम तो ट्वाइस अ मंथ होता है, लेकिन वो ट्वाइस अ मंथ मिनिमम है। अगर हम देखें कि उसकी ज़रूरत ज़्यादा है तो हम ज़्यादा दफ़ा भी आ सकता है हमारे पास। और दूसरी बात ये है कि वो जैसे मैंने पहले आपसे शेयर किया कि हम लोग उसका पूरा एक नीड असेसमेंट करते हैं, उसका रिस्क असेसमेंट करते हैं, पूरा एक चार्ट उसकी मैपिंग करते हैं, उसके बाद उसका पूरा एक रिफॉर्म प्लान बनाते हैं। तो दिस इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस। और दूसरी बात ये है कि ये हमारा ऑफेंडर्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर ये आके अपनी बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाते हैं, और उसकी तभी तो इनकी विजिबिलिटी होती है कि। और दूसरी बात ये कि अगर वो लेट से ही इज़ नॉट मेंडिंग हिज वे किसी तरह का, तो फिर हम लोग उसकी प्रोबेशन को कैंसिल भी करा देते हैं। हम कोर्ट में जाके कहते हैं, क्योंकि जब हम कोर्ट से ऑर्डर के जुडिशियल ऑर्डर है प्रोबेशन में हमारे पास आता है, तो जो फॉर्म फिल करके मेरा प्रोबेशन ऑफिसर उसको लेके आता है, तो उसकी हम वायलेशन अगर करें तो हम कोर्ट के पास वापस जाते हैं कि ये वायलेशन कर रहा है, तो आपका ये बॉन्ड कैंसिल कर दें तो इसको जेल में भेज दें। अच्छा शाहिद साहब, जिस तरह से आपने टेक्नोलॉजी का भी जिक्र किया कि किस तरह से इस्तेमाल की जा रही है, फिर उनकी हाजिरी वगैरह भी लगती है, इन केस कभी ऐसा हो कि कोई प्रोबेशनर है और वो गायब हो गया निगरानी के दौरान ही, फिर वो ट्रेस कैसे किया जाता है उसको, क्या सिस्टम? देखिए वो सोसाइटी में हमारे पास उनके एड्रेसेस होते हैं, उनका लाइक हमारा ऑफेंडर्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के काफ़ी हिस्से हैं जिसमें उसकी इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन, अच्छा उसका क्राइम रिकॉर्ड सारा। अच्छा हमारा जो ऑफेंडर्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इट इज़ इंटीग्रेटेड विद पुलिस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इट इज़ इंटीग्रेटेड विद प्रिजन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ऑफ लेट इसकी इंटीग्रेशन जो है वो जुडिशरी के साथ हो रही है, तो हम पूरा मैप करते हैं। यूजुअली ये नहीं होता कि कोई एस्केप कर जाए, ऐसे केसेस नहीं होते। अलबत्ता जो वायलेशन करे हमारे बॉन्ड की, तो ऑफ कोर्स हम वी गो बैक टू द कोर्ट, क्योंकि वो कोर्ट की जो बिल्कुल, फिर अदालत जाते हैं और फिर पुलिस का काम है उसको तलाश करना दोबारा से, और फिर अदालत फैसला करती है। अच्छा शाहिद साहब, एक वैसे लोगों के ज़हनों में ये कॉन्सेप्ट आ रहा होता है, लोगों ने मूवीज़ में भी बहुत देखा होता है कि कैदी गया है तो जेल में उससे मुशक्कत करवाई जा रही है, काम करवाया जा रहा है, कोई ना कोई स्किल सिखाया जा रहा है कि जब ये आज़ाद हो तो जाके अपना रोज़गार कमा सके, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। लोगों का भी तसव्वुर यही है कि शायद आपके डिपार्टमेंट भी कुछ इस तरह का है कि ये जो ऑफेंडर्स हैं ये आपके हवाले कर दिए जाते हैं, आप इन्हें कोई टेफ्टा जैसे इदारों से या फिर और कोई इस तरह के इदारे हैं वहाँ पे, जिस तरह रेस्क्यू 1112 आपने मेंशन किया, आप इनकी ट्रेनिंग करवाते हैं और कोशिश करते हैं कि ये भी कारआमद शहरी बन सके। लेकिन आप बता रहे हैं कि तरीका ज़रा मुख्तलिफ है, पैरालल है, ज़रा इसकी वजाहत करें, इसको ज़रा तफसील से बयान करें ताकि देखने वाले समझ सकें। अच्छा ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसी गवर्नमेंट ने पिछले 2 साल में ये देखा कि इंटरनेशनल मॉडल्स क्या हैं प्रोबेशन में, दूसरे मुल्कों में कैसे, अच्छा कम्युनिटी सर्विस करवा ली जाती है। एग्जैक्टली, Yes. तो ये देखा गया कि भाई ये पाकिस्तान के अंदर तो सिर्फ इंडिविजुअल काउंसलिंग हो गई, ग्रुप काउंसलिंग हो गई जी, लेकिन कम्युनिटी सर्विस का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो इस गवर्नमेंट ने पिछले 1.5 साल में कानून के अंदर तब्दीली लाए, एक नया सेक्शन लाए, जैसे तरक्की याफ्ता मुल्कों में होता है, तो कम्युनिटी सर्विस मैंडेटरी कर दी। अब जो भी एक जज ऑर्डर करता है वो लिख देता है कि भाई ये पढ़ा लिखा आदमी है, ये स्कूल में पढ़ाएगा, लाइक 1 महीने में इतने घंटे, ये बंदा लेबरर है तो ये बंदा जो है ना लेबर करेगा महीने में इतने। तो अब अक्रॉस पंजाब ये हो रहा है कि जितने प्रोबेशनर हमारे पास आ रहे हैं, एक हिस्सा तो उनका काउंसलिंग है, दूसरा है हम उससे मैंडेटरी कम्युनिटी सर्विस लेते हैं, मस्जिदों में सफाई करते हैं, प्लांटेशन जो इस वक्त क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी प्रायोरिटी है गवर्नमेंट की, हमारे डिपार्टमेंट की सबसे ज़्यादा हम प्लांटेशन करते हैं। लाइकवाइज अगर हॉस्पिटल्स के अंदर हम लोग 50 का पूरा ग्रुप बना के ले जाते हैं, और हम हॉस्पिटल्स की सफाई करते हैं, वहाँ पे जो पेशेंट्स होते हैं उनको हम वो सर्विस देते हैं कि अगर किसी की कोई व्हील चेयर को पुश करना हो, तो इस तरीके की ड्यूटी। एक तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा एक आपके साथ मैं ये शेयर करना चाहूँगा, बड़ा इम्पोर्टेंट है लोगों के लिए भी समझना कि अगर एक बंदा जुर्म करता है तो ये प्रोबेशन पे आने का उसको फ़ायदा ये होता है कि उसका एक रिकॉर्ड नहीं बनता, एक मुजरमाना रिकॉर्ड नहीं बनता। अच्छा वो कॉन्वेक्ट जो होता है वो कन्वेक्ट होता है कोर्ट की नज़र में, ठीक है, लेकिन सोसाइटी की नज़र में और पुलिस की नज़र में वो कॉन्वेक्ट नहीं होता। तो दैट इज़ वाई ये बड़ा ज़रूरी है उन लोगों के लिए समझना
कि जैसे वो मुकम्मल कर लेता है प्रोबेशन, हम फौरी तौर पे एक लेटर लिख देते हैं जुडिशरी को और एक पुलिस को कि इसका जो है ना ये FIR खत्म कर दें और उसका ये रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। तो यानी कि उनके पास चांस होता है सुधरने का, और वो मौके सारे आप फराहम करते हैं और उनकी इस्लाह की जाती है। अच्छा, लास्टली बता दीजिएगा मुस्तकबिल में आप लोगों के क्या प्लान्स हैं प्रोबेशन और पैरोल को लेकर, क्या इस्लाहात की जा रही हैं और किस तरह से मज़ीद इस डिपार्टमेंट को बेहतर बनाया जाए? अच्छा जी, हमारा टारगेट इनफैक्ट ये है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हम इस नंबर को 60,000 लेके जाएंगे, बिकॉज गवर्नमेंट के लिए एक जो बहुत बड़ा इस वक्त एक चैलेंज है वो ये है कि जेलों के ऊपर लोड कम करना है। 70,000 इनमेट्स हैं जेलों के अंदर, जिसके अंदर 40,000 तो एक्चुअल प्रिजनर्स हैं, लेकिन बाकी रिमेनिंग जो हैं वो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं। तो अच्छा, वो ओवरबर्डनड है। तो अब प्रायोरिटी गवर्नमेंट की ये है कि बजाय इसके कि हम लोग जेलों में लोगों को भेजें, तो ऐसे क्राइम्स जो अभी तक प्रोबेशन में शामिल नहीं हैं उनको भी इसमें लाया जा सके, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रोबेशन। तो ये गवर्नमेंट का एक हमारा चैलेंज है जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं कि हम 60,000 के करीब लेके जाएंगे। और अकॉर्डिंगली इस वक्त जेलों के अंदर जो लोग हैं जो माइनर क्राइम में लेकिन बहुत हीनस में नहीं, तो हमने वो भी लिस्टें गवर्नमेंट ने बनवाई हैं। तकरीबन 11,000 ऐसे लोग हैं जो इसको जेलों से निकाल के हम प्रोबेशन पे ला सकते हैं। तो गवर्नमेंट का उधर, तो जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में बहुत आपने फिटिंगली बताया कि बहुत ज़्यादा, यानी जब एक बंदे को आप 24 घंटे जेल में रखते हैं बहुत खर्चा आता है, जबकि हमारे कम आता है। बिल्कुल बिल्कुल, शायद साहब टू वे ट्रैफिक है। हम देख रहे हैं कि एक जानिब गवर्नमेंट की भी बचत हो रही है, गवर्नमेंट का पैसा भी बच रहा है और साथ ही साथ जेलों पे लोड भी कम हो रहा है, और जो ये इस तरह के फर्स्ट टाइम के ऑफेंडर हैं उनको भी एक तरह से सहूलत मिल जाती है और जेलों में नहीं जाना पड़ता उन्हें। अच्छा, हमें ये बताइएगा कि हमें ये भी पता चला है कि 1500 के करीब आपके जो डिपार्टमेंट से ये लोग इस तरह के ऑफेंडर्स निकले हैं, इन्हें रज़ाकार के तौर पर भी भर्ती किया गया है। ऐसे लोगों को रज़ाकार, आपको पता है कहीं ना कहीं फिर ड्यूटी भी लग जाती है, कोई रमज़ान आ गए हैं, कोई इस तरह के और त्यौहार हैं, तो ऐसे लोगों को सिक्योरिटी ड्यूटी पे लगा देना, क्या ये सेफ़ है, रिस्की तो नहीं है ये? ये बात बिल्कुल ठीक है। ये जब लास्ट मई में जब ये हमारी वॉर हुई इंडिया के साथ, तो हमारा जो ये जो सिविल डिफेंस एक बड़ा इम्पोर्टेंट एक डिपार्टमेंट है, होम डिपार्टमेंट का एक अटैच डिपार्टमेंट है, तो तब ये समझा गया कि उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इस गवर्नमेंट ने और इस गवर्नमेंट के जो मौजूदा सेक्रेटरी हैं डॉक्टर अहमद जावेद काजी साहब, उन्होंने लीड किया और मुख्तलिफ जगह पे उन्होंने इसकी इनरोलमेंट की। तो अकॉर्डिंगली हमने भी कहा कि हमारे जो हैं और जो आपका इनको भी एनलिस्ट किया जाए ताकि रज़ाकार के तौर के ऊपर, तो हम लोगों ने भी थाउजेंड्स ऑफ हम लोगों ने रजिस्टर किए। अब सवाल ये है कि क्या ये इस तरह की ड्यूटी के लिए फिट हैं या नहीं है, या कितने को रिस्क हैं। अगेन जैसे मैंने कहा कि ये फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स हैं, ये उस तरह की हीनस क्राइम भी नहीं किया हुआ, और सोशल कॉज में अभी देखें जब हम कम्युनिटी सर्विस के लिए बुलाते हैं तो दे आर वेरी फोर्थकमिंग, बड़े खुश होते हैं कि अच्छा हम प्लांटेशन कर रहे हैं सोसाइटी में, को मस्जिदों की सफाई में वो बड़ा खुश होते हैं, हॉस्पिटल्स में जाके इस तरह की सोशल सर्विस में दे आर वेरी हैप्पी। तो इसी तरह ये जो सिविल डिफेंस के अंदर हमने इनको रजिस्टर किया, सो दे आर वेरी एंड दे आर वेरी यानी विलिंगली इसको वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अच्छा शायद साहब, ख़वातीन के लिए क्या डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, किस तरह से स्पेशल उनको ट्रीट किया जाता है, और किस तरह के क्राइम वो करती हैं या प्रोफेशनल कौन से सिखाया जाता है? ये जी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने कहा कि 40,000 में अभी तो 170 के करीब ख़वातीन हैं, और इनमें कोई जुवेनाइल नहीं है, यानी कोई 16 ईयर से कम नहीं है। अच्छा, ख़वातीन भी ज़्यादातर अगर देखा जाए तो वो बिजली चोरी या छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा, इसके अंदर वो अच्छा कुछ थोड़ी सी यानी उसमें भी आती हैं, ये जो नशा करने वाली है इसमें। तो इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा कानून कहता है कि एक फ़ीमेल जो प्रोबेशनर होगी उसको फीमेल प्रोबेशन ऑफिसर ही डील करेगा, अच्छा, मेल नहीं डील करेगा। और दूसरा ये कि चूँकि फ़ीमेल के लिए की एक वो वाली स्ट्रैटेजी नहीं होती ऑफ कोर्स जो हम मेल के लिए यूज़ करते हैं, तो उनके डेडिकेटेड रेफर्मेटरी प्लान्स होते हैं, तो उसमें भी ज़्यादातर ऑफ कोर्स काउंसलिंग सेशंस ही होते हैं, ग्रुप काउंसलिंग भी होते हैं। अच्छा, कुछ ख़वातीन जो लाइक उनके पास कुछ स्किल होती है, यानी वो कपड़े सी सकती हैं, तो ऐसे लोगों से फिर हम आगे लेक्चर दिलवा के तो बाकी ख़वातीन को हम फिर उस तरह की स्किल्स सिखाते हैं। अच्छा, एक जो आपका सवाल था वो बड़ा था, हमारा टेवटा जो PVTC नेवटेक जो हमारे स्किल डेवलपमेंट के इंस्टीट्यूट प्रोविंशियल फेडरल गवर्नमेंट के लिए, उनके साथ भी हमारी एक कोऑर्डिनेशन है। हमारा एक पायलट प्रोजेक्ट भी अभी इंशाल्लाह लॉन्च होने जा रहा है, फॉरेन फंडिंग है उसके अंदर। तो उसमें ये हम ये कर रहे हैं कि जो ये प्रोबेशनर्स विलिंग हैं
कि हम उनको कुछ स्किल इम्पार्ट कर सकें, तो हम लोग उनको इसी तरीके से टेवटा के साथ, पीवीटीसी के साथ मिलके हम उनको यानी इलेक्ट्रिशियन का कोर्स, प्लम्बर का कोर्स, मैसनरी का कोर्स वो करवाएंगे। और चूँकि एक बड़ा समझने की बात है कि चूँकि ये गरीब लोग होते हैं, दिहाड़ीदार लोग होते हैं, तो इनको अगर हम कोई स्किल सिखाएंगे, 3 महीने कराएंगे, तो वो कहते हैं हमारी तो दिहाड़ी टूट जाएगी, आप हमें ये क्यों करा रहे हैं। तो गवर्नमेंट का देखें प्लान ये है अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे बहुत सारे इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिए अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दिस ये हार्ड प्रेस जो सेगमेंट है सोसाइटी का। तो गवर्नमेंट ने ये किया कि वो 3 महीने हम इसको जो मिनिमम वेजेस हैं 43,000 वो हम इनको देंगे, सो दैट कि घर का चूल्हा भी चलता रहे और एक स्किल सेट भी आ। इससे अगला ये था कि हम लोग जो स्किल सेट आ जाता है, जो हमारे मिडल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ, सऊदीया के साथ एग्रीमेंट है कि स्किल लेबर हमने भेजी, इन्हीं में से हम ऐसे आइडेंटिफाई करके तो वी विल एज ए उनको भेजेंगे वहाँ पे। ज़बरदस्त काम किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया शाह साहब आपके वक्त का। और वाकई जी इस तरह से मुआशरे की इस्लाह भी होती है और छोटे मोटे क्राइम जो करके जेलों में डाल दिया जाता है और फिर जेलों की दीवारों के बीच वो बस उलझ रहे होते हैं, तो मुआशरे में ज़बरदस्त काम किया जा रहा है और इस तरह से भी होता है। हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अलग है, लेकिन आज जो डिस्कशन की बहुत ही ज़बरदस्त रही। अभी वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान।